मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ इंटरनेट पर अब जो कुछ भी चल रहा है इंडियाज़ गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी को लेकर कि लोग काफ़ी ज़्यादा हेट कर रहे हैं समय रैना को जितना वो डिज़र्व भी नहीं करता। सिर्फ़ एक वल्गर कमेंट की वज़ह से आज समय रैना का पूरा करियर खत्म हो गया। समय रैना ने जब कल स्टोरी डाली कि वो अपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड को डिलीट कर रहा है, वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए एंड सबके लिए ऑफ कोर्स। एंड वो स्टोरी देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। एंड उस स्टोरी को देखकर मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि समय रैना इस वक़्त कितना ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, कितना ज़्यादा एंग्ज़ायटी में होगा, क्योंकि आज नेशन वाइड लोग उसको इतना ज़्यादा हेट कर रहे हैं। लोग उसके पुतले को जला रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं, इवन रणवीर अलाबादिया को भी। एंड ऑफ कोर्स रणवीर अलाबादिया का वो कमेंट वाक़ई में वल्गर था, लेकिन क्या वर्थ इट था ये सब होना? रणवीर अलाहाबादिया के एक कमेंट की वजह से आज समय रैना का पूरा करियर खत्म हो गया। जिस बंदे ने पिछले 7-8 महीने से दुनिया का सबसे बड़ा शो बना दिया, इतने व्यूज़ भाई अमेरिकन लोग भी नहीं ला पाते। हम इंडियंस लोग यूट्यूब पर इतने ज़्यादा व्यूज़ लेके आए और वो भी इतना तगड़ा शो। लोग वल्गर के नाम से, गालियों के नाम से पता नहीं क्या-क्या चीज़ें जोड़ दी समय रैना के इंडियंस गॉट टैलेंट से एंड आज उसको बैन करवा दिया लोगों ने। एंड काफ़ी सारे लोग पता है खुश हो गए होंगे देखकर कि चलो वाक़ई में अब डाउनफॉल आ गया समय रैना का। बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे देखकर, लोग तालियाँ बजा रहे हैं, हँस रहे हैं। एंड मैं आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कट टू कट लोगों से कि सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। क्योंकि जैसे-जैसे मैं लोगों की वीडियोज़ देख रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, लोग खुशी से जश्न मना रहे हैं कि देखो समय रैना का इंडियंस गॉट टैलेंट उड़ गया, सारे एपिसोड डिलीट हो गए। लोग ज्ञान दे रहे हैं कि उसका शो कितना ज़्यादा वल्गर था, समय रैना हमारी सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा बेकार है, बच्चों को गंदी आदतें सिखा रहा है, गालियाँ सिखा रहा है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें समय रैना के बारे में की जा रही है, उसके पेरेंट्स के बारे में की जा रही है एंड उसको इस लेवल तक हेट दिया जा रहा है जिसका वो डिज़र्व भी नहीं करता है। एंड इसी बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पहली बात तो ये रणवीर अलाहाबादिया का जो वो वल्गर कमेंट था वो वाक़ई में बेकार था एंड उस पे गुस्सा जायज़ भी था, उस पे क्रिटिसाइज़ करना भी जायज़ था, जिसकी वजह से रणवीर अलाहाबादिया को काफ़ी ज़्यादा हेट मिली सोशल मीडिया पर। उसको अनफ़ॉलो किया गया, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी उसको ट्रोल किया एंड काफ़ी मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन ने भी उसके ऊपर सवाल उठाया। वो एकदम बात ठीक थी, लेकिन यहाँ तक ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी, आगे बढ़ जाना चाहिए था क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो चुकी थी। एंड मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, लोग कह रहे हैं कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो वल्गर था। वल्गर कैसे हो सकता है कोई शो? जिसमें सिर्फ़ अगर उसमें सिर्फ़ गालियाँ थी, अगर उसमें कुछ ऑन द टॉप बातें चल रही थी, बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके जो क्रैक किए जा रहे थे, इसका मतलब वो शो बेकार है, वल्गर है। लोग गालियों की बात कर रहे हैं, हमारा समाज ही गंदा है, हमारे समाज के अंदर खुद इतनी सारी गालियाँ हैं, इतने बेकार लोग हैं और इतने बेकार जो क्रैक किए जाते हैं और लोग इंडियाज़ गॉट टैलेंट को बुरा बता रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, पता है काफ़ी सारे न्यूज़ एंकर ये कह रहे हैं कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक धब्बा है, एक गंदा शो है जो हमारे समाज को बिगाड़ रहा है, हमारे समाज के बच्चों को बिगाड़ रहा है, जिसमें कोई भी वैल्यू सिस्टम नहीं है, जो सिर्फ़ गाली, गलौच, वल्गैरिटी के ऊपर ये शो चल रहा है। लोग ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं, जो एकदम बहुत ही वाहियात बात है, क्योंकि वो एक शो होता है, एक कॉमेडी शो होता है जिसमें लोग आते हैं एंड कंटेस्टेंट्स आते हैं एंड वो सारा एग्रीमेंट होता है भाई, किसी भी कंटेस्टेंट्स को कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो भी जोक एक दायरे में होता था। वहीं पे रणवीर अलाहाबादिया के सिर्फ़ एक जोक ने समय रैना का पूरा करियर खा गए। आज उस बंदे के ऊपर हर जगह से एफआईआर दर्ज हो रही है, पता नहीं कितने सारे इंस्टीट्यूशन आ गए, सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है सिर्फ़ एक जोक की वजह से। क्या वर्थ इट है? हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर सिर्फ़ एक जॉब की वजह से उस इंसान के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा हिट दी जा रही है। एंड पता है सबसे ज़्यादा लोग खुश कौन है? जितनी भी बड़ी-बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन है ना, जिनसे समय की सक्सेस देखी नहीं गई, कि समय रैना एक इंडिविजुअल यूट्यूबर आता है, एक रॉ शो बनाता है जो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, एकदम रियल शो बनाता है एंड वो शो रातों रात इतना हिट चला जाता है। 4 करोड़ व्यूज़ आप इमेजिन कर सकते हो एक शो के ऊपर, जो एकदम अनस्क्रिप्टेड था, इतना फ़नी शो जो लोगों को हँसाने के लिए बनाया गया था। समाज क्या बिगड़ जाएगा उस शो से? हमारे समाज में खुद इतनी सारी भर-भर के गालियाँ है, मूवीज़ में गालियाँ है, आप गली में कहीं भी निकल जाओ वहाँ पे गालियाँ है। पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में गाली देते हैं एंड वही पॉलिटिशियन आज पार्लियामेंट में इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। लोग अपना एजेंडा घुसा रहे हैं, सिर्फ लोग बहाना ढूंढ रहे हैं कि समय रैना का शो आ गया है, बस उसी के अराउंड इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी लोगों ने बना ली है। मीडिया तो वैसे भी गिरी हुई है हमारे देश की, उनसे तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। हमारे देश की मीडिया ने इतना ज़्यादा नाम खराब किया समय रैना का, इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, और जो इंसान समय रैना के बारे में कुछ जानता भी नहीं है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में जानता भी नहीं है, ऐसा नैरेटिव फैलाया गया जिसकी वजह से आज ऑटोमेटिकली लोग समय रैना को इतना ज़्यादा हेट कर रहे हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट को हिट कर रहे हैं, जो लोग शायद जिन्होंने कभी ये शो देखा भी नहीं है। पता है मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे देखे, लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि आई एम ग्लैड मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो नहीं देखा, मैं उन लोगों में से हूँ, मैं ऐसे शो नहीं देखता, मैं ऐसे वल्गर शो को प्रमोट नहीं करता। अरे वल्गर क्या था इस शो में? मुझे कोई बताओ ज़रा, कुछ वल्गर नहीं था इस शो में।
सिर्फ उसका रणवीर का एक कमेंट वो वल्गर था एंड कुछ बातें थी, बस वही चीज़ें थी। उसके अराउंड सारे जजेस के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। आशीष चंचलानी, जसप्रीत, अपूर्वा, समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया। ट्रोल किया, हेट किया, वहां तक ठीक था। इन सबको अनफॉलो कर देते, शो नहीं देखना था ठीक है, क्रिटिसाइज करते, इसके ऊपर टिप्पणी करते, लेकिन इसको एक नेशनल इशू बना दिया लोगों ने अपने फायदे के लिए। एंड पता है लोग किस एंगल से इस चीज़ को नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं, लोग सिर्फ देखने की कोशिश कर रहे हैं हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। भाई एक ऐसा शो जो अब तक किसी ने नहीं बनाया था और शायद आगे भी कोई ऐसा शो नहीं बनाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ था आज से 10 साल पहले AIB नॉकआउट के साथ। एंड जब तन्मय भट्ट की जो हालत हुई थी, तन्मय भट्ट ने खुद बताया था उसको थेरेपी लेनी पड़ी थी, वो डिप्रेशन में चला गया, सारे के सारे AIB मेंबर्स को जेल में डाला गया था और वो तो एक अलग ही लेवल का रोस्ट शो था, उसकी वजह से उनको जेल में डाला गया था। एंड तन्मय भट्ट को वहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। एंड भाई अब समय रैना के साथ भी हो रहा है। एक बंदा जिसका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था, उसका इंटेंशन बिल्कुल भी किसी को हर्ट करना नहीं था, उसकी कॉमेडी ही इसी तरह की थी। लोग बात करें कि समय रैना की कॉमेडी डार्क है, वल्गर कॉमेडी करता है, ऐसी कोई कॉमेडी होती नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कॉमेडी के बारे में एक्चुअल कि किस तरीके से की जाती है। एंड आप समय के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो एक बार, वो बंदा इस वक्त किस चीज़ से गुजर रहा होगा। नेशन वाइड अगर आपको इतना ज़्यादा हेट किया जा रहा है, इतना ट्रोल प्रोटेस्ट हो रहा है आपके खिलाफ, पुतले जलाए जा रहे हैं, आपके माँ बाप को गाली दी जा रही है, सोचो समय रैना इस वक्त कितना ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, कितना ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहा होगा वो इंसान। एंड उसने इतना बड़ा स्टेप लिया, सोचो कोई नहीं लेगा। पता है मैं बताऊँ, कोई भी यूट्यूबर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा चाहे कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए। भाई करोड़ों रुपए का पूरा बिजनेस खड़ा किया समय रैना ने, इंडियंस गॉट टैलेंट, करोड़ों व्यूज। उस बंदे ने झटके में अपने सारे एपिसोड को डिलीट कर दिया। वो चीज़ वाकई में काफ़ी सैड थी ये चीज़ें देखनी। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी पता है लोगों से, क्योंकि लोग किस तरीके से रिस्पॉन्स करें हमारे देश में हजारों बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमें क्या दिखता है, सिर्फ एक ऐसा कॉमेडी शो जिसमें कैसी वल्गर बातें हुई, एक बंदा, एक इंडिविजुअल इंसान जिसने इतना बड़ा शो खड़ा कर दिया। लोगों से दूसरे इंसान की सक्सेस नहीं देखी जाती। लोगों को पता है मजा आता है जब किसी को नीचे गिरते हुआ देखते हैं, जब लोगों से बात हजम नहीं होती ना, कोई बंदा सडनली आके इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया, पूरे यूट्यूब पे सबका चाहीता बन गया वो इंसान, उसकी टिकटें सोल्ड आउट हो रही है, 5-5 हजार के स्टेडियम बुक्स कर रहा था वो बंदा, रातों रात सारी टिकटें सोल्ड आउट हो रही थी। उस बंदे की सक्सेस नहीं देखी गई लोगों से, पता है। एंड आज वही लोग जो एक टाइम पर उसको प्रेस कर रहे थे आज उसको गाली दे रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, पता है, लोग तालियां बजा रहे हैं किसी इंसान की करियर खत्म होने के ऊपर कि देखो उस इंडियंस गॉट टैलेंट बंद हो गया, लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये चीज़ दिखाते हैं कि हमारा समाज कितना ज़्यादा गिर चुका है, लोग कितने ज़्यादा गिर चुके हैं। लोगों से किसी भी एक दूसरे इंसान की सक्सेस नहीं देखी जाती जब एक इंसान रातों रात इतना बड़ा इंसान बन जाता है। एंड आज जो चीज़ और भी ज़्यादा बुरी लग रही है वो है क्रिएटर्स, जहाँ क्रिएटर्स को आगे आके सपोर्ट करना चाहिए था समय रैना को, आज वही चुप बैठे हुए हैं। पता है बहुत सारे लोग सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, बल्कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। देखो क्रिटिसाइज करना ठीक बात थी, लेकिन जहाँ तक क्रिटिसाइज लेवल एक होता है सिर्फ वही एक दायरा होना चाहिए था। रणवीर अलाहाबादिया का वल्गर कमेंट ठीक था, वीडियो डिलीट हो गई, उसको भी पनिशमेंट मिली, उसने सॉरी बोला। और क्या चाहते हो आप लोग, और क्या चाहती है जनता? जनता पता क्या चाहती है, जेल में डाला जाए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है कि उसके बाद आज के बाद इंडिया में कोई भी ऐसा क्रिएटिव शो ना बना पाए। फिर तो कोई फ्रीडम ही नहीं होगी ना ऐसा क्रिएटिव शो बनाने की। सोचो समय रैना ने इतना कमाल का शो बना दिया, शायद अब आने वाले 10 सालों में भी कोई ऐसा शो नहीं बनाएगा, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं होगी ऐसा शो बनाने की। हमारे देश में ना पता यही होता है, जब भी कोई बंदा कुछ अच्छा करता है, क्रिएटिव करता है ना, लोगों के माइंड सेट से हटके कुछ करता है, लोग टांग पकड़ के उसको नीचे खींचते हैं। लोग नीचे खींचते कि भाई नीचे आ, तू इतने ऊपर कैसे जा रहा है, तू अलग एक इतना बड़ा क्रिएटिव इंसान कैसे बन सकता है। समय रैना ने भाई लोगों के एकदम विपरीत जाके, लोगों के अगेंस्ट जाके एक ऐसा शो बना दिया। वही बात लोगों को आज हजम नहीं हुई, एंड वही चीज़ सारे न्यूज़ चैनल्स को हजम नहीं हुई, बड़े बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो इतने साल से मेहनत करी उनको हजम नहीं हुई। इसी वजह से पता है काफ़ी सारे लोगों ने बैठ के PR टीम लोगों ने हैंडल करी है इसके पीछे कि गिराया जाए समय को, समय की जो इमेज है ना जितनी गंदी की जा सकती है लोगों के सामने की जाए। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल से नहीं किया, काफ़ी सारे एंकर से नहीं किया, सेलिब्रिटीज़ क्रिटिसाइज करे जो एक टाइम में प्रेस कर रहे थे, काफ़ी सारी क्रिएटर्स खुश हो रहे इस बात को लेकर। पर यार रियलिटी में ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था। ये बात वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी जहाँ रणवीर अलाहाबादी ने सॉरी बोला। इनसे सॉरी बुलवा लेते यार, बस इनसे माफ़ी मंगवा लेते और कुछ थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें कर देते। लोगों ने इनको अनफॉलो किया, ठीक था, बस उतना ही। पर इतना ज़्यादा हेट सिर्फ एक जोक की वजह से आज पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है, इनको जेल में डाले जाने की बात की जा रही है। आप खुद एक बार इनको अपनी तरफ रख के देखो। अगर आप एक ऐसे क्रिएटिव पर्सन हो, अगर आप यूट्यूबर हो, आपने एक ऐसा शो बनाया एंड फिर जेल में डाला जाए तो कैसा लगेगा? मुझे वाकई में बहुत बुरा लग रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस चीज़ को लेकर
कि समय रैना के साथ ये सब हुआ। उस बंदे ने इतना अच्छा शो बनाया, मैंने खुद समय रैना के ऊपर 2 वीडियोस बनाई उसको अप्रिशिएट करते हुए। एंड यार पता है उस शो में कोई बुरी बात नहीं थी, हमारा समाज ही गंदा है, समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं और वही हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। और जब हमसे वो सारी चीज़ें नहीं देखी जाती, किसी बंदे की क्रिएटिविटी लेवल, किसी बंदे का शो, तो लोग फिर ऐसी बातें करते हैं। लोग संस्कार की बात कर रहे हैं, भाई मत देखो ना शो, फिर खुद ही बना दो। अगर आप बात करते हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बात करते हो हमारी संस्कृति के बारे में, मोरालिटी के बारे में, तो खुद बना दो ना मोरालिटी के ऊपर शो जो लोगों को पसंद आए। फिर बनाओ, देखो, फिर लोग देखते हैं नहीं देखते हैं। लोगों को खुद भी कुछ नहीं करना है, और जो कोई इंसान खुद कर रहा है उसकी टांग खींच के नीचे और गिरना है, उसको गालियां देनी है, उसको हेट देनी है। एंड अब सबसे बड़ी बात यह है कि समय रैना इन सबसे अब कैसे डील कर रहा होगा, कैसे गुजर रहा होगा, क्योंकि उस बंदे को इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही होंगी। ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स को इतना ज़्यादा हेट, समय रैना को इतना ज़्यादा हेट है, एंड उसके ऊपर ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं समय रैना किन सारी चीज़ों से गुजर रहा होगा। इवन रणवीर अलाहाबादिया भी, सिर्फ एक वल्गर कमेंट एंड पूरा का पूरा करियर खत्म। और मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, जो भी हुआ वो गलत हुआ, इतना सब कुछ नहीं होना चाहिए था। सिर्फ एक शो की वजह से, सिर्फ एक कमेंट की वजह से, जिस तरीके से हम सब ने रिएक्ट किया, मतलब जिन लोगों ने भी रिएक्ट किया, जिस भी एक्सट्रीम लेवल तक रिएक्ट किया, एंड जिस लेवल का हेट मिल रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए था। समय इन सबको डिजर्व नहीं करता है। कोई भी क्रिएटिव इंसान जो इतना बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है, जितने इतना बड़ा शो बनाया, वो इंसान ऐसी हेट डिजर्व नहीं करता है, और कोई भी इंसान नहीं करता है, क्योंकि फिर हमारे सोसाइटी में कोई भी इंसान कुछ क्रिएटिव सोच ही नहीं पाएगा। एंड जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि समय के साथ सही हुआ है, मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा, भाई अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, एक बहुत ही बेहतरीन शो बना सकते हो, मोरालिटी के ऊपर समाज को कुछ सिखा सकते हो, तो ऑफकोर्स बनाओ शो। हम भी देखना चाहते हैं कि आप में कितना दम है, कितना अच्छा शो बना दिया लोगों ने। ऐसे शो ही समाज की सोच को बदलते हैं, पता है, ऐसे इंडियाज गोट टैलेंट जैसे शोज। एंड इसमें कुछ वल्गैरिटी नहीं थी, एंड आई सपोर्ट समय रैना फॉर दिस। इतना अच्छा शो, एंड इस शो में कोई वल्गैरिटी नहीं थी, एकदम क्रिएटिव शो था, एकदम रो शो था। एंड लोगों को इससे आगे बढ़कर सोचना होगा, क्योंकि जब तक हम इन सबसे आगे बढ़कर नहीं सोचेंगे, तो शायद जब तक हम और आगे नहीं देख पाएंगे, और इंडिया आगे चलकर फॉरेन जितने बड़े शोज नहीं बना पाएंगे, और हम कभी भी ग्लोबल नहीं जा पाएंगे, पता है। इसी वजह से आज इंडिया का सॉफ्ट कल्चर बाहर नहीं जा पाता। जब भी कोई इतना बड़ा शो बनने को होता है, इतना बड़ा कोई स्टार बनने का होता है, उसके साथ ऐसी अड़चनें आ जाती है, यानी उसको फिर नीचे डाल के घसीट दिया जाता है। अब पता नहीं समय को और कितने साल लग जाएंगे फिर से उभरने में, इन सारी चीज़ों से फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके, एक नया आइडिया लेके आने में, एंड अपने करियर को और आगे पुश करने के लिए। पता नहीं समय इन सब से कैसे गुजर रहा होगा, एंड आई होप समय भाई अच्छे से डील करे उन सारी चीज़ों को। सपोर्ट करने के लिए उसके पेरेंट्स हो, उसके फ्रेंड्स हो। एंड मेरा इस वीडियो बनाने का भी यही मोटिव था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था सारी चीज़ों को देखकर। प्लीज़ चीज़ों को एक अलग नज़र से देखने की कोशिश करो, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होने की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा टॉलरेंस होना पड़ेगा। एंड प्लीज़ सपोर्ट समय रैना, बिकॉज मुझे नहीं लगता उस बंदे ने कुछ गलत ऐसा किया है। इस शो को बनाकर काफ़ी अच्छा किया है, एंड उसने एक एग्जांपल भी सेट कर दिया हमारी सोसाइटी में कि यहाँ पे कितना ही कुछ अच्छा कर लो, कितना ही कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाले इन लोगों का। एंड सबसे अच्छी बात है भाई, जब आप सक्सेसफुल हो जाओ, कुछ बड़ा शो बना दो, कुछ बड़ा कर जाओ, इंडिया से बाहर चले जाओ। इसलिए हमारे देश में इतने ज़्यादा लोग देश से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई अपॉर्चुनिटी वहीं पे है, फ्रीडम वहीं पे है, हम अच्छे से एक्सप्रेस वहीं पे कर सकते हैं, बढ़िया शो बना सकते हैं, बढ़िया से लिख सकते हैं। इंडिया में तो आप खुलकर बोल भी नहीं सकते। एंड दैट्स इट, मेरे को बस यही कहना था। एंड आई होप लोगों को बात समझ आई हो कि भाई इतना ज़्यादा हेट नहीं बनता है समय रैना का, और इतना ज़्यादा हेट किसी भी इंसान को करने की ज़रूरत है नहीं, कि जो बात हो गई वो हो गई, जो बात मुंह से निकल गई वो निकल गई। उसको एक इमेच्योर बिहेवियर समझ के हमें माफ़ कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। देश में इतने बड़े इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात करनी चाहिए। एंड फिर अगर ऐसा ही होता रहा ना, फिर हमारे देश में शायद ही कोई बंदा रिस्क लेगा और ऐसे क्रिएटिव और शोज़ बनाने की कोशिश करेगा। तो प्लीज़ किसी भी इंसान को हिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इवन समय रैना को भी नहीं। प्लीज़ सपोर्ट करो एंड समझो कि कोई इंसान इस सिचुएशन से कैसे गुजर रहा होगा।